आसाब शिकन मार्का कौन बाजी लेगा ट्राई नेशन सीरीज का फाइनल टाकरा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड मध्य मुकाबिल। पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के खिलाफ बैटिंग। कौमी टीम में एक तब्दीली, मोहम्मद हुसनैन की जगह फहीम अशरम स्क्वाड में शामिल। कप्तान मोहम्मद रिजवान का सीरीज जीतने का आज़म। कीवीज की टीम में 2 तब्दीलियां, जैकब डफी, नेथन स्मिथ टीम में शामिल। सनतकारों को कोई रिलीफ दिलवा सका तो बड़ी खिदमतों की। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में गुफ्तगू। सनती इलाकों में गैस ना होने के बराबर मिलती है, सनतकारों का शिकवा। मुराद अली शाह बोले, वफाकी हुकूमत से गैस के मसाइल पर बात करूंगा, गैस की कीमत का फार्मूला जांचना चाहता हूँ। गैस की पैदावार और तकसीम का वाज़े मांग लिया, केस बनाकर मुश्तरका मुफादात काउंसिल में पेश करूंगा। सनतों के लिए ऐलान करदा 33 अरब की सब्सिडी फौरी जारी की जाए। वज़ीर आला सिंध का वफाकी हुकूमत से मुतालबा। बोले, सनतों को सब्सिडी देने से मुल्क की मईशत मजीद बेहतर होगी। रीन्यूएबल एनर्जी के प्लांट से बिजली 18 ता 25 रुपए फी यूनिट मुहैया होगी। सनतकारों की किया इलेक्ट्रिक को सनती इलाकों में बिजली चोरी रोकने के लिए इकदाम की अपील। वज़ीर आला का सनतकारों की कोयले की तलब पूरी करने का आज़म। नो मोर VVIP प्रोटोकॉल। सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला। मुख्तलिफ सियासी तंजीमों, अहम शख्सियात को दिया पुलिस प्रोटोकॉल खत्म। महकमा दाखिला सिंध ने IG पुलिस को खत लिख दिया। पुलिस प्रोटोकॉल में शामिल नफरी को वापस बुलवा लिया गया। हर फर्द को दी गई पुलिस की ड्यूटी खत्म कर दी गई। खत का मतन। अब लाइफ इंश्योरेंस के हसूल के लिए धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। रिटायर्ड अफसरान और अहलकारों की फैमिलीज की मुश्किल आसान। अलग डेस्क कायम। सेंट्रल पुलिस ऑफिस से नोटिफिकेशन जारी। तमाम यूनिट्स को 17 फरवरी तक मालूमात फराहम करने की हिदायत। माई कोलाची फाटक के करीब ऑयल टैंकर और मालगाड़ी में तसादुम। टैंकर ड्राइवर उम्र भर के लिए मासूर। एक टांग कट गई। हादसे के बायस से तरफ की सड़कों पर शदीद ट्रैफिक जाम। बोट पेसन से माई कोलाची जाने वाला ट्रैक ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। केमाड़ी से बोट पेसन जाने वाली सड़क ताहाल बंद। 48,000 लीटर ऑयल से भरे टैंकर को हटाने में मुश्किलात। तेल मुंतकिली के लिए खाली टैंकर मंगवा लिया गया। ट्रॉलर मालिक ने हादसे का सारा मलबा रेलवे पर डाल दिया। कहा, सड़क पर कोई फाटक तक मौजूद नहीं। SSP ट्रैफिक वेस्ट ने रेस्क्यू ऑपरेशन में ताखीर का खदशा जाहिर कर दिया। रात को तकरीबन 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ये ट्रैफिक, हेवी ट्रैफिक कोहन की साइड पे जाती है और वहाँ से यहाँ आती है सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त से। ये वाक़या जो हुआ है रात को 4 बजे हुआ है। ठीक है। और 4 बजे जब ये वाक़या हुआ उसी टाइम हमारी फोर्स थी जिन्होंने जो है गाड़ियों को रुकवाया। जो पीछे जो गाड़ी थी तो उनको वापस कर दिया साउथ वालों की मदद से, और यहाँ पर जो गाड़ी बच गई थी उनको हमने वापस कर दिया। शहर में डंपर्स के बायस बढ़ते हादसा। डंपर एसोसिएशन वफ्द की सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन से मुलाकात। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंचार, कमिश्नर कराची और दीगर शरीक। ट्रैफिक मसाइल और हादसात पर गुफ्तगू। शर्जील इनाम मेमन की गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट और रोड परमिट रखने की हिदायत। डंपर एसोसिएशन की सूबाई हुकूमत से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। महंगाई के सताए अवाम को रिलीफ मिलने की उम्मीद। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने का इम्कान। 1 लीटर पेट्रोल 2 रुपए 49 पैसे सस्ता करने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक मंजूरी के बाद पेट्रोल 254.64 रुपए का होगा। फी लीटर पेट्रोल डीजल 267.95 रुपए से कम होकर 258.84 रुपए पर आने की तवक्को। मट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपए 45 पैसे कमी का भी इम्कान। चाय पीने के शौकीन अफराद के लिए खुशखबरी। चाय पत्ती की कीमत में 50 रुपए की कमी। फी किलो चाय की पत्ती 1200 से कम होकर 1150 पर आ गई। शहरियों का हुकूमत से दीगर अशिया की कीमतों में कमी का मुतालबा किया जाए। सिंध हुकूमत का आवाम दोस्त इक़दाम। रमज़ान से कबल मुस्तहिक अफराद को गुज़ारा अलाउंस जारी।
ज़कात मुस्तकीन के अकाउंट में 16,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए गए। माहाना 1,000, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा के लिए 2,000 रुपये सरकारी खजाने से मजमूई तौर पर 1 अरब 60 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। कायम मकाम चीफ जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी ने हल्फ लिया। जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार 14 सितंबर 1963 में पैदा हुए। 1990 में वकालत की डिग्री हासिल की। 2013 में सिंध हाई कोर्ट के एडिशनल जज तैनात हुए। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट शफी मोहम्मद सदीकी सुप्रीम कोर्ट के जज मुकर्रर। सिंध हाई कोर्ट कायम मुकाम चीफ जस्टिस की तकर्री के बाद नया रोस्टर जारी। 4 रुकनी और 8 सिंगल बेंचेस 14 फरवरी से 8 मार्च तक मुख्तलिफ केसेस की समाअत करेंगे। बेंच 1 में कायम मुकाम चीफ जस्टिस जुनैद गफ्फार और जस्टिस मोहम्मद अब्दुल रहमान पर मुश्तमिल पैमरा, PTA, ओगरा समेत दीगर रेगुलेटरी बॉडी से मुताल्लिक केसेस की समाअत होगी। लापता अफराद, क्रिमिनल और बैंकिंग समेत दीगर मुकदमात की भी सुनवाई होगी। महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ग्रेड 2 से 11 तक के मुलाजमीन की अपग्रेडेशन ग्रेड 2 के कोटार का ग्रेड 5, तपेदार का ग्रेड 12 कर दिया गया। ग्रेड 11 की सुपरवाइजिंग तपेदार का ग्रेड 14 मुकर्रर वज़ीर आला सिंध ने मंजूरी दे दी। साबिक DG बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी अब्दुल रशीद सोलंगी पर बैरून मुल्क जाने की पाबंदी आयद नाम ECL में शामिल कर दिया गया। तहरीरी हुक्मनामा जारी। ग्रेड 21 के अब्दुल रशीद सोलंगी गुज़श्ता हफ्ते रिटायर्ड हो गए थे। हैंड ग्रेनेड रखने के मुकदमे में सजा के खिलाफ अपील। मुलजिम वारिस खान और मुराद खान की अपील पर समाअत। अदालत ने अपील कुनिंदा के वकील से आइंदा समाअत पर मजीद दलाइल तलब कर लिए। मजीद समाअत 26 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई है। थाना फ्रेयर की हदूद में कत्ल के मुकदमे की समाअत। मुलजिम को बजरिया वीडियो लिंक अदालत में पेश किया गया। इस्तेगासा के गवाह का बयान कलमबंद। आइंदा समाअत पर गवाहान को बुला लिया। नोटिस जारी। समाअत 22 फरवरी तक मुलतवी। आमिर लियाकत के कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का केस। सिंध हाई कोर्ट में मातहत अदालत के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत। नामजद अफराद को नोटिस की तामील करवा कर बयानात की नकूल पेश करने की हिदायत। लांढी और गुरंगी में ट्रक चलाने का मामला। मुहाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद की दरख्वास्त जमानत। मुंतजिम अदालत ने दरख्वास्त जमानत कोर्ट नंबर 6 में मुंतकिल कर दी। चलान पेश होने में वक्त लग जाएगा। वकील सफाई का मौक़िफ़। चलान तो आने दें, 2 दिन में मुकदमे का चलान आ जाएगा। अदालत के रिमार्क्स। जापानी सफ़ीर और काउंसिल जनरल की मज़ार अक़ायद पर हाज़िरी। जापानी सफ़ीर ने क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को खिराज अक़ीदत पेश किया। बानी पाकिस्तान की कामयाबियों को सराहा। मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। सिफारती अमले ने मज़ार अक़ायद में वाक़े अजायब घर का दौरा किया। कहा, पाकिस्तान और जापान के ताल्लुकात सुनहरे दौर से गुजर रहे हैं। इंटरमीडिएट पार्ट 2 के उम्मीदवारों की फीस मुआफ़। सरकारी कॉलेजेस के तलबा के लिए बड़ी खुशखबरी। इंटरमीडिएट इम्तिहानी फॉर्म जमा कराने की तारीखों का भी ऐलान। फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख 3 मार्च मुकर्रर। लेट फीस के साथ फॉर्म 13 मार्च तक जमा कराए जा सकेंगे। 10 मार्च को 500, 13 मार्च को 1000 रुपये के साथ लेट फीस अदा करना होगी। तालीमी इदारे 5 मार्च तक इम्तिहानी फीस बोर्ड ऑफिस में जमा कराने के पाबंद। शाह फैसल टाउन के असीमपुरा कब्रिस्तान की तोसी। चेयरमैन टाउन गोहर खटर का मंसूबे के आगाज से कबल मुतल्लिका महकमों को खत। कहा, मंसूबे की तकमील से पूरे जिला को फ़ायदा होगा। मंसूबे को तकमील तक पहुंचाने के अज़्म का इजहार। दीन की तबलीग व तरवीज कमीशन कराची का सबसे बड़ा सह रोज़ा तबलीगी इज्तिमा। 400 एकड़ रकबे पर इज्तिमा का पिंडाल सज गया। खैमा बस्ती शराका से भर गई। उलमाए कराम खिताब करेंगे। 16 फरवरी को दुआ पर इख्तिताम पजीर होगा। मुंतज़मीन शराका का हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने के लिए पुरुमीद। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम।
1650 अफसरान और एहलकार 200 ट्रैफिक एहलकार ड्यूटी पर मामूर। बाजार हिस्स में कारोबार के दौरान उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। 100 इंडेक्स में 557 पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 1,13,141 की सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 11 पैसे सस्ता होकर 279 रुपये 15 पैसे का हो गया। और जामा कराची ज़रई फेस्टिवल का दूसरा रोज़ मुख्तलिफ फसलों के बीच और ज़रई अशिया नुमाइश के लिए पेश। फेस्टिवल में गन्ने से बराह रास्त गुड़ तैयार करने का अमली मुशायरा, सूरजमुखी और की तैयार फसल भी शुरा की तवज्जो का मरकज़। ड्रैगन फ्रूट समेत मुख्तलिफ अक़साम की सब्जियाँ और फल भी पेश।